गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था यूज़ ऑफ लेट और थोड़ा उसमें हमारी प्रैक्टिस कम रह गई थी, तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उस वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिले होंगे और नोट्स को आपने बनाए ही होंगे और बना के आपको ये पता करना है कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके देखिएगा, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। बोलिए तुषार। वह काला कुत्ता भूरे कुत्ते को हड्डी क्यों नहीं लेने देता है? वह काला कुत्ता भूरे कुत्ते को हड्डी क्यों नहीं लेने देता है। देखो, हड्डी क्यों नहीं लेने देता, यहाँ पर हमको वह काला कुत्ता यानी कि काला कुत्ता भूरे कुत्ते को काम नहीं करने दे रहा है। तो इस सेंटेंस की थोड़ा सा देखो, मैं पहले इसको समझा देता हूँ। वह काला कुत्ता भूरे कुत्ते को हड्डी क्यों नहीं लेने देता है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर वर्ब देखनी है, क्या नहीं करने देता है। अब जो ये सुनो, लेना वर्ब नहीं है, यहाँ लेना मेन वर्ब नहीं है। जो लेना वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। और जो ये देता है ये क्या है? ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। मतलब जो सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट एक वचन है, इस चीज़ का जो फर्क पड़ेगा वो इस फाइनाइट वर्ब को पड़ेगा। तो जो वर्ब अपने टेंस के अनुसार और अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदली जाती है, उसके एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग, उसी वर्ब को हम बच्चे लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो क्या नहीं लेने देता है? हड्डी। किसको नहीं लेने देता है? भूरे कुत्ते को। भूरे कुत्ते को। तो देखो, आपको इसमें दो ऑब्जेक्ट मिल गए। पहले हम ऑब्जेक्ट को कह रहे थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन आज हम इसको कहेंगे हड्डी क्या है? नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, तो इसको मैं NLO कहूँगा। और भूरा कुत्ता क्या है? LO, मतलब इसको लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है और लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कौन नहीं लेने देता है? तो वह काला कुत्ता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा? वह काला कुत्ता। वह काला कुत्ता। तो इस सेंटेंस का हमने सब्जेक्ट पता लगा लिया, वर्ब पता लगा लिया, सब चीज़ के बारे में पता लगा लिया। अब इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव मार्क है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले इंट्रोगेटिव क्या आएगा? शब्द आएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? वाई। फिर नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर वर्ब जो होगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। तो सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पर डज आएगा। ब्लैक डॉग नॉट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट लेट LO प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस NLO। तो यहाँ पे जो LO आएगा तो क्या आएगा? पहले LO। अब जीवित कौन है? भूरा कुत्ता, तो वाइट डॉग। वाइट डॉग। ठीक है। लेने की मीनिंग क्या होती है? सर टेक। किसको नहीं लेने देता है? क्या नहीं लेने देता है? बोन। BONE और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया। आगे से जितने भी सेंटेंस होंगे सिर्फ मैं उनको बनाऊंगा, हिंदी में नहीं लिखूंगा। ठीक है। नेक्स्ट बोलिए तुषार। यह मच्छर बच्चों को नहीं पढ़ने देता है। यह मच्छर, तो दिस मॉस्किटो डज नॉट चिल्ड्रन रीड। अब यह मच्छर बच्चों को नहीं पढ़ने देता है। अब देखो, अब हमने ये सेंटेंस बनाया है, इसका ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। इसका अर्थ क्या है? मच्छर बच्चों को नहीं पढ़ता है। मतलब यहाँ इस सेंटेंस का अगर अर्थ होगा तो मच्छर बच्चों को नहीं पढ़ता है, लेकिन सेंटेंस में कहा क्या गया है कि यह मच्छर बच्चों को नहीं पढ़ने देता है। बात को समझो, यह मच्छर बच्चों को नहीं पढ़ने देता है। हम अलग कलर के मार्कर का यूज कर लेते हैं। तो दिस मॉस्किटो डज नॉट। अब यहां क्या लगाना पड़ेगा डज नॉट के बाद? डज नॉट लेट। यहां वर्ब आएगी लेट चिल्ड्रन, LO आ गया, रीड। अगर यहां लेट नहीं लगाओगे मेरे भाइयों
तो सेंटेंस आपका बहनों को भी बोल रहा हूँ तो लेट जो होगा नहीं लगाओगे तो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और देखो इंग्लिश को आप चाहे किसी भी लेवल के आप सीख रहे हो, आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए भाई, शांति रखो, आपको समझ होनी चाहिए, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंग्लिश में जो लाइन लिख रही है, जो लिखा हुआ है पैसेज वगैरह, उसका सेंस क्या आ रहा है, उसका अर्थ क्या आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता कब होगा, जब आप सेंटेंस को, यानी कि जो ट्रांसलेशन जो अप्रोच है, ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है, आप उसको मजबूत करिएगा। और ये जो मेरा ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, इसको पूरा देखने पर मैं समझता हूँ किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आएगी। नेक्स्ट बोलो तुषार। नगमा गजाला को पढ़ने नहीं देती है। तो देखिए नगमा गजाला को नहीं पढ़ने देती, तो नगमा डज नॉट लेट गजाला रीड। अब सेम सेंटेंस है, बस सब्जेक्ट बदल गया है। नेक्स्ट बोलो। पिताजी बच्चों को शोर नहीं मचाने देते हैं। तो फादर डज नॉट लेट चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। तुषार देखना वीडियो में विजुअल हो रहा है ना, मतलब दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, मतलब थोड़ी राइटिंग भी है तो आ रहा है ना, पढ़ सकते हैं ना बच्चे अगर, हाँ ठीक है बोलो। मैं बच्चों को सवाल पूछने देता हूँ। तो आई लेट चिल्ड्रन आस्क क्वेश्चन। अगर तुम यहां पर आई आस्क क्वेश्चन टू चिल्ड्रन, मैं बच्चों को सवाल पूछता हूं, इसका अर्थ ये हो जाएगा, ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आपको यहाँ लेट लगाना पड़ेगा, और लेट यहाँ पर मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पर जो ये वर्ब है आस्क, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए भाई। वह काली भैंस बुरी भैंस को अपनी लड़ावनी में नहीं झांकने देती है। वह काली भैंस बुरी भैंस को अपनी लड़ावनी में नहीं झांकने देती है। तो दैट भूरी भैंस काली भैंस को नहीं झांकने दे रही है, काली भैंस बुरी भैंस। अच्छा काली भैंस। दैट ब्लैक BUFFALO, बफेलो की मीनिंग क्या होती है, BUFFALO, हाँ लड़की यही होती है, BUFFALO ही होती है, हाँ नहीं पता, देखो बफेलो की मीनिंग नहीं पता है, क्या होती है, अरे बोलो भाई, आप भी कमेंट कर सकते हो, बफेलो की मीनिंग यही होगी, BUFFALO, W आएगा भाई, नहीं BUFFALO ही होता है, बफेलो, ठीक है। तो दैट ब्लैक बफेलो डज नॉट लेट क्या नहीं करने देती है, वाइट बफेलो पीप इनटू, पीप ये होगा पीप इनटू, ठीक है, कहाँ नहीं आगे देती है, हर MENGER, मैंजर माने होती है लड़ामनी, मैंजर माने क्या होती है, लड़ामनी। आगे बोलिए। गिलहरी गिरगिट को बिटोरे पर नहीं चढ़ने देती है। गिलहरी डज नॉट, मतलब स्क्वायरल डज नॉट लेट कैमेलियन। और जो आपके पास जो गाड़ी होती है ना, स्विफ्ट गाड़ी सुने हो, स्विफ्ट भी इसकी मीनिंग होती है स्विफ्ट, SWIFT, क्योंकि ये भी स्विफ्ट की तरह निकल जाता है। और इसको एक और इसका नाम है ट्री लिजार्ड भी कहते हैं इसको, यानी कि गिरगिट, जिसको कि हम हिंदी में करकेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करकेंटा बोलते हैं। तो स्क्वायरल डज नॉट लेट कैमेलियन क्लाइंब अप, या क्लाइंब ऑन, या क्लाइंब अप हो जाएगा, क्लाइंब अपॉन किस पर नहीं चढ़ने देती है, बिटोरे पर। तो डंग केक स्टोर, देखो डंग माने गोबर होता है,
और केक लगा देंगे तो कंडे की मीनिंग बन जाएगी डंग केक, और स्टोर माने तो उसका जो बिटोरा होता है उसकी मीनिंग होती है डंग केक स्टोर। आगे बोलो। तुम उसको गाड़ी नहीं चलाने देते हैं। यू डू नॉट लेट हिम, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। ड्राइव, कार है तो कार नहीं बाइक है भाई सब। आगे बोलो। डॉक्टर नगमा को कचौड़ी नहीं खाने देता है। तो डॉक्टर डज नॉट लेट नगमा ईट पाई। आगे बोलो। राखी अंजलि राखी को गणयंत्र का प्रयोग नहीं गणक यंत्र। गणक यंत्र। अंजलि डज नॉट लेट यूज कैलकुलेटर। बस इतना ही है। हाँ नेक्स्ट बोलो। बस हो गए। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और समझ में आया होगा। और अगर आपने उतार लिया तो ठीक है, नहीं उतारा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए CS निहाल सर चैनल पर और सपोर्ट करो चैनल को। थैंक यू क्लास।